गणना ग्रंथ पहला पाठ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29 तक। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धियों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। दो पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशिवा ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उससे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 दूसरा पाठ। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया है। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43 और 45 और पद संख्या 47 से 48 तक। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो उन्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वालों नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ईश्वर की इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।